हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ 24 दिसंबर। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में लागू किया गया। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है, मतलब एक उपभोक्ता जो होता है वह जागरूक है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति कितना सतर्क है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों दोनों के प्रति सतर्कता। चौथा है, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि वह शोषण से बच सके, उच्च जीवन स्तर को जी सके और हानिकारक जो उपभोग है उनको रोकने के लिए भी क्या होता है, वह जागरूक रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। पांचवा है, उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं तो वह क्या है ना, वस्तु की जो गुणवत्ता होती है मतलब क्वालिटी होती है तो और कीमत होती है ना, तो जो प्राइस होती है उनके संबंध में क्या कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। तो कहाँ पर कर सकते हैं? प्रतियोगी बाजार में बिल्कुल नहीं, एकाधिकार में कर सकते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है कि वह बाजार जिसमें एक ही विक्रेता हो, ठीक, मतलब एक ही दुकान होगी। जब एक दुकान होगी तो वह वस्तु की गुणवत्ता और कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकाधिकार में। एग मार्क सुरक्षा चिन्ह है। तो एग मार्क जो होता है वो कृषि उत्पादों के लिए होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित किया गया। बाजार में उपभोक्ता का होता है, क्या होता है? शोषण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोषण। निम्न में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या आता है? सुरक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही आता है। सूचना का अधिकार, ये भी आता है। चयन का अधिकार, ये भी आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कारण किस संगठन का निर्माण हुआ? तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कारण उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता सुरक्षा परिषद का संगठन का निर्माण हुआ। सोने की गुणवत्ता दर्शाता है। तो सोने की गुणवत्ता कौन दर्शाता है? आपने देखा होगा कि जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें हम अगर ऐड वगैरह भी आप देखते होंगे या कभी आपने सुना होगा तो उसमें देखते हैं कि हॉल मार्क का निशान होना जरूरी है। तो सोने की गुणवत्ता हॉल मार्क के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। उपभोक्ता के अधिकार। अब उपभोक्ता के अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं? तो उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, मतलब एक उपभोक्ता शिक्षित होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार होता है। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है, कब पारित हुआ? ठीक है, तो सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर 2000 में पारित हुआ। उपभोक्ता जिला स्तर का न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुनती है? मतलब इसमें पूछा गया है कि जो जिला स्तर का न्यायालय होता है वह कितनी राशि तक का, मतलब उपभोक्ता का जो दावा आपत्ति होती है वह किस राशि तक सुन सकता है? तो वह होती है 20 लाख तक के दावे को जिला स्तर पर सुना जाता है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राशि तक का मुकदमा सुनती हैं? अभी हमने क्या देखा था? अभी देखा था जिला स्तर पर 20 लाख था और अब यहाँ पूछा है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर होता है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो होता है वह राज्य स्तर की उपभोक्ता अदालतें मुकदमा सुनती हैं। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? ऐसा कौन सा कारण था जिनके कारण उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई? तो पहला था अत्यधिक खाद्य की कमी,
है ना, खाद्य मतलब जो अनाज वगैरह होता है उसकी कमी के कारण, जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में गिरावट होने के कारण, ये सारी जो समस्याएं थी इनके कारण उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता खालिस्तान थे। तो उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता राल्फ नादर थे। ISI खालिस्तान स्तर का मानक है। तो ISI गुणवत्ता मतलब उसकी कैसी क्वालिटी है उसका क्या कहता है, स्टैंडर्ड मापता है। RTI कानून मतलब सूचना पाने का अधिकार खालिस्तान ईस्वी में लागू किया गया, अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। बिजली के उपकरणों पर खालिस्तान का चिन्ह रहता है, कौन सा रहता है, ISI का चिन्ह रहता है। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध है। तो इसका उत्तर है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द एक वाक्य या अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। मतलब उपभोक्ता कौन हो गया, हम और तुम उपभोक्ता हो गए, क्योंकि हम वस्तुओं का और सेवाओं का क्या करते हैं, क्रय करते हैं, मतलब उसे खरीदते हैं और खरीद कर उनका यूज करते हैं। तो वो कौन कहलाया, कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत सन 1960-70 के दशक में हुई। उत्पादक कौन है? तो उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। उपभोक्ता शोषण के दो तरीके बताइए। मतलब एक उपभोक्ता होता है तो उसका शोषण कैसे हो सकता है? तो पहला तरीका है कम माप तोल करना और दूसरा तरीका होता है मिलावट करना। इन दो तरीकों से उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की प्रमुख दो समस्याएं लिखिए। तो पहला है अधिक समय लगना और दूसरा है खर्चीली होना। उत्पादों की गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक निर्धारित करना कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। कोपरा कानून के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए कितने स्तर की अदालतें गठित की गईं? तो 3 स्तर की, एक जिला स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें हैं। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। वूल मार्क किस गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? ऊन एवं ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। सूचना का अधिकार क्या है? अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचना पाने का अधिकार है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को कितने अधिकार प्रदान करता है? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को 6 अधिकार प्रदान करता है।